हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसके अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में, यानी हम बात करेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, ई, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की, कि इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हिंदी हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है तो आप उसके अंत में देखेंगे कि उसके अंत में आ, ए, ई, सका, सके, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, मैंने उसे मारा। देख रहे हैं, मैंने उसे मारा, बीते समय घटना मारा, रा लास्ट में आ निकल रहा है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह मेरे पास आई, वह मेरे पास आई, तो देखो ई निकल रहा है लास्ट में। तो इस तरह के सेंटेंस जिसके अंदर आ, ई, ए, सका, सकी आदि निकले, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस से संबंधित है। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई कि अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा हो और इस तरह उनके लास्ट में आ रहा हो तो आप समझ जाना पास्ट टेंस है। दूसरा पॉइंट है घटना। घटना का मतलब यहां कोई काम से है। घटना बीते समय में होती है। घटना बीते समय में होती है या घटती है, ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैं ये भी बताने वाला था कि अगर कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा है और आपको ये पहचानना है कि ये पास्ट का है या किसी और का है, तो सिंपल है कि उनके वाक्यों के अंदर में आ, ए, ई, सका, सकी, सके आदि आएगा। और मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने उसे मारा, तो लास्ट में देखो आ निकल रहा है। वह मेरे पास आई, तो देखो ई निकल रहा है। और दूसरा पॉइंट, घटना हमें, घटना ये भी ध्यान रखिए कि घटना हमेशा बीते समय में होती है जो पहले हो चुकी हो। ये दो तरह की पहचान होती है। अब हम अगली थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर ये तो हिंदी की बात हुई, अगर सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो ये बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि जब अगर वो बुक रीडिंग कर रहे हैं, अपनी साइंस की बुक रीडिंग कर रहे हैं या सोशल स्टडी की बुक रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो वो ये परेशान हो जाते हैं कि इसमें किस तरह का हिंदी अर्थ निकाल के पढ़ें, ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसका है। तो बेटा बिल्कुल याद रखना है कि अगर मैं लिखता हूं कि ही गिव मी आ पेन, स्टार्टिंग में हमेशा सिंपल सेंटेंस की स्टडी करते हैं, तो आप देखिए ये है सब्जेक्ट ही, और गेव, ये गिव का सेकेंड फॉर्म है। गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकेंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म। तो ही गेव मी आ पेन। आप हमेशा याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अगर सेंटेंस होगा तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। क्या यूज होगा? हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो इसका अर्थ हम ये निकालेंगे, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। बात समझ में आ गई? ये दिमाग में रखना है कि हमेशा अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो वो सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। वन मोर एग्जांपल, मैं
मथुरा से वापस आया। ठीक है, अब देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, आए। अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड मैंने बताया कि एक्शन वर्ड वो होते हैं जो हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं हमारी बॉडीज में यूज होती है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना, जागना, मारना पीटना, हंसना, दौड़ना, चिल्लाना, ये सब हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, क्रिया होते हैं। तो यहाँ पे है आया, तो आया एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, और फिर कम आ जाता है वो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती। तो आई केम, बैक फ्रॉम मथुरा। तो इसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपको किसी भी पास्ट टेंस के सेंटेंस, वाक्य की अगर आपको इंग्लिश बनानी है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की इंग्लिश बनाते हैं, और मेन वर्ब की यूज होती है सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया रूल सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब आप इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हो कि मैं कल रात मैरिज पार्टी में गया, तो इंग्लिश यस्टरडे आई वेंट टू मैरिज पार्टी, मैंने वहाँ बहुत मज़ा किया। आई एन्जॉयड वेरी मच देयर, आई एन्जॉयड वेरी मच देयर। सिंपल याद रखो, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो काम किया हो बस वो बोल दो, आपका बन गया। और अब मैंने जो सका सकी बताया, सका सकी में क्या होता है कि बीते समय में आपको अपनी क्षमता प्रकट करना होती है, अपनी ताकत प्रकट करनी होती है, अपनी कैपेसिटी शो करनी होती है, तो वहाँ पे सका सकी आता है, उसको कुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मैं वहाँ पहुंच सका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं वहां पहुंच पाया, या मैं वहां पहुंच सका। तो देख रहे हो, सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई प्रयास करने के बाद वहां पे पहुंचा। तो सका या पहुंच पाया, तो आप लगा सकते हैं आई कुड रीच देयर। और जब भी कुड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी कुड आप लगाएंगे तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसी तरह, मैं अगले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल बताए। इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है कि इंग्लिश के सेंटेंस अगर हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। हिंदी के सेंटेंस अगर आपको पहचानना है कि पास्ट का है कि नहीं है, तो उसके अंत में आ, ई, ए, सका, सकी आदि आएंगे। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब आप बड़ी आसानी से यूज़ करके अपने पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट के बना सकते हो। जैसे मैं एक आपको टॉपिक देता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपने कल कैसे गुजारा, ये तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आपने कल कैसे व्यतीत किया। कल का मतलब एक दिन पहले जो आपने गुजरा है वो कैसे व्यतीत किया। अब जैसे मुझसे आप पूछे, सर आपने कल कैसे व्यतीत किया, तो मैं कहूँ कि मैंने अपने कपड़े साफ किए, घर को सजाया, मैंने खुद चाय बनाई, ये अपने काम बता रहा हूँ उस दिन के। तो सब में सेकंड फॉर्म में बताओ, मैंने अपने कपड़े साफ किए तो आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, ठीक है। मैंने घर सजाया, आई डेकोरेटेड माई हाउस, तो समझ, डेकोरेटेड, वॉश्ड, समय सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने खुद चाय बनाई, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड या कुक्ड टी, ठीक है।
तो बस इसी तरह कोई टॉपिक को चुन लीजिए और इन्जॉय करिए। अगर मान लीजिए आप पिछले साल या कहीं पिकनिक मनाने गए थे, घूमने गए थे, और वहाँ का आपको डिटेल बतानी, वहाँ उसको डिस्क्राइब करना है, तो बस सिंपल है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का लगा के आप यूज कर सकते हैं और बड़े आराम ये से पास्ट टेंस पे कमांड कर सकते हैं। तो जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा पास्ट सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।